लखनऊ में भोले तो भोले हैं भक्त जो नाम दे। लखनऊ जंगलेश्वर महादेव मंदिर, बख्शी का तालाब, ग्राम मंझी नियर चंद्रिका देवी मंदिर में जंगलेश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर का नाम जितना रोचक है, जंगल में रहते मंगल ही करते जंगलेश्वर महादेव इतिहास भी उतना ही खास है। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ दर्शन पूजन करने से भक्तों की समस्या का समाधान हो जाता है। गोमती नदी के किनारे जंगलेश्वर महादेव अटखेलियां करते थे। मांझी गांव के पड़ोस में जंगल, हवा के झोंकों संग झूमते अलमस्त बिरवों के बीच देवस्थान की शिखर पर लहराता ध्वज। थोड़ा और पास जाए तो जंगल में मंगल, यही विरासते हैं महादेव। पीठाधीश श्री सिद्धाश्रम प्राचीन जंगलेश्वर महादेव अद्भुत दरबार है। दरबार में शिव अकेले नहीं, श्री गणेश, बटुक भैरव, शनिदेव, ब्रह्म बाबा और परम सिद्ध 10 विद्या महाविद्या देवियां। प्राचीन जंगलेश्वर महादेव बताया जा रहा है लगभग 5000 वर्ष पहले इस शिवलिंग की स्थापना बर्बरीक ने स्वयं की थी। आइए बात करते हैं कि श्री 1008 महामंडलेश्वर आचार्य योगराज आनंदगिरी महाराज जी से। मैं श्री 1008 महामंडलेश्वर राजयोगी आचार्य श्री आनंदगिरी जी महाराज। आज मैं सिद्ध आश्रम जंगलेश्वर महादेव मांझी निकोजपुर लखनऊ में विराजमान हूँ और यहाँ आश्रम पर कुछ गुरु जी, जो जंगलेश्वर महादेव मंदिर, ये मंदिर है, इस मंदिर की स्थापना, जो पीछे शिवलिंग है, इसकी स्थापना कब हुई और किसने की, कितने साल पुराना है, क्या मैं जान सकता हूँ? लोग इसके बड़े इच्छुक होते हैं जानने के लिए। इसका एक्चुअली क्या बहुत पुराना मंदिर है। जंगलेश्वर नाम भी बहुत सुंदर है और कहते हैं कि जंगल में लोगों का मंगल मतलब कल्याण करते हैं ये महादेव। इसके बारे में कुछ बताएं, जो लोगों के से छुपे हुए हैं। और ये नदी के किनारे कितना सुंदर दृश्य है, नदी के किनारे इनका जो है वास है, उचित स्थान है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में कुछ लोगों तक कुछ अच्छी चीज़ बताएं, जो लोगों तक पहुँचे और लोग यहाँ पे आते हैं और चंद्रिका माँ के दर्शन करके वापस चले जाते हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो कुछ जरा लोगों को बताएं इसके बारे में। मैं आशीष जी, आपका भी बड़ा आभार व्यक्त करूँगा कि आपने इतना उत्तम प्रश्न किया है आज। और जिसका नाम आज चंद्रिका है, जिसका अभी आपने वर्णन किया, चंद्रिका भी का भी पूर्ण शुद्ध नाम चंडिका है। और पूर्ण काल में, आज के लगभग 5500 साल पहले, भीम और हिडिंबा के पुत्र बर्बरिक, उनकी स्थापना की हुई है चंडिका देवी की, जहाँ पर कि वो शक्ति की आराधना करते थे। और ये जंगलेश्वर महादेव उन्हीं की स्थापना है, जहाँ पर ये शिवलिंग स्थापित किया। वहाँ पर वो चंडिका में शक्ति की आराधना करते थे और यहाँ महादेव को जल अर्पण करते थे। ये बड़ा ही दिव्य स्थान है, 5500 साल पुराना स्थान है, बर्बरिक का स्थापित किया हुआ स्थान है। और यहाँ की बड़ी सिद्धियाँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे महात्मा रहे जिन्होंने 100 सालों तक तपस्या करी है। ये बगल में बट वृक्ष के नीचे ही एक समाधि बनी पड़ी है, जो महाराज जी यहाँ पे तपस्या करते थे। और उन महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि 45 ईयर्स 45 वर्ष वो एक साथ बैठ करके 45 साल सिर्फ बैठे रहे, ना उन्होंने मल त्याग किया, ना भोजन ग्रहण किया। ये वो स्थान है कि 45 साल तक यहाँ पर बैठ करके तपस्या करी। अभी वो ब्रह्मलीन है, उनकी समाधि यहाँ पे है। बल्कि जिस तख्त पर वो बैठ करके तपस्या करते थे, सोते थे, वो तख्त आज भी यहाँ पे विद्यमान है। आपके सामने राइट हैंड पे देखो, यहाँ पे ये यज्ञ कुंड जागृत है, जो 100 सालों से जागृत है। और इतना दिव्य कुंड है, यहाँ पे किसी के पास कोई समस्या होती, सब आके इसकी भभूति लगा लेते हैं। मात्र भभूति लगाने मात्र से इतना दिव्य, इतना ऊर्जावान स्थान है, लोगों की समस्या का कष्ट हरण हो जाता है। आज वर्तमान में यहाँ पे योगेश्वर सरकार स्वामी विजेंद्र जी इस आश्रम में विराजमान है, जिनकी महिमा अपरंपार है, दुनिया ने देखी है। वो पद्मासन पे जल पे बैठ करके 8-8 घंटे की साधना कर लेते हैं। पानी पे लेट करके बिना हाथ पांव चलाए वो पूरे दिन की स्थापना कर लेते हैं। कुंडली जागृत बैठकर हाथों के प्रभाव से गाड़ियाँ ऊपर नीचे कर देते हैं। दिव्य संत हैं, साधक हैं। रात 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठ करके रात में यहाँ पे अनुष्ठान करते हैं। और लोग तो भ्रम में हैं, इस स्थान पे एक बार आके पहुँचे, उनके जीवन के सभी कष्ट इस स्थान के दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कि 5 पंचवृक्ष हैं, जहाँ पे पीपल है, पाकड़ है, बट वृक्ष है, बेलपत्र है, नीम का पत्र है, जो पंचवृक्ष में आते हैं। यहीं पे माता पीताम्बरा का स्थापना है, यहाँ पे सभी देवी देवताओं का स्थापना है। यहाँ पे खटकोण यज्ञ
कुंड की स्थापना है। कि यहाँ के दर्शन मात्र से, यहाँ की ऊर्जा के स्पर्श मात्र से मनुष्य के जीवन के कई कष्ट कट जाते हैं। मैं लोगों को आह्वान भी करूँगा कि यहाँ तक एक बार जरूर आएँ और अपने कष्टों से निवारण पाएँ। जिस साधु ने 45 वर्ष तक तपस्या की, इस तख्त पे बैठ के, उन साधु का क्या नाम जान सकता हूँ? उन्हें सिद्ध बाबा के नाम से जाना जाता था और सिद्ध बाबा ही कहा जाता था उन्हें, और उन्हें सिद्ध बाबा के नाम से ही इसका नाम श्री सिद्ध आश्रम जंगलेश्वर महादेव पड़ा है। उसी के नाम से ये श्री सिद्ध आश्रम जंगलेश्वर विख्यात महादेव, हुआ। उसी के नाम। और ये बारबरिक जी ने जो है शिवलिंग की जो स्थापना की, करीब कहा जाता है कि आज के 5,500 साल पहले, 5,500 साल पुराना ये जो है शिवलिंग है और दिव्य शिवलिंग है। आपको देख करके उसकी ऊर्जा महसूस करके आपको लग जाएगा कि हाँ, ये जगह जागृत है। गुरुवर, क्या मैं उस शिवलिंग को देख सकता हूँ आपके द्वारा चल के? मैं अवश्य अवश्य, आप हमारे साथ चले, मैं आपको शिवलिंग का दर्शन करवाता हूँ। ये वो दिग्भवन कुंड है जो आज 100 सालों से जागृत है। ये 100 सालों से जागृत है और इसकी भभूति के स्पर्श मार्ग से जीवन के सभी कष्ट, भूत प्रेत, योगिनी, यक्षिणी, कोई भी बाधा हो किसी पे या कराया ऊपर नीचे कुछ भी हो, इसके भभूति के स्पर्श मार्ग से स्वतः ही कल्याण हो जाता है। और इसी स्थान पे बैठ करके आज 8-8 घंटे की, 5-5 घंटे की निरंतर साधना हमारे योगेश्वर सरकार स्वामी वीरेंद्र जी यहीं पे जागृत करते हैं और उनके स्पर्श मार्ग से एक बार देख लेने से भी दुनिया का कष्ट मिट जाता है। आप आइए। ये वही पुराना 5,500 साल पुराना शिवलिंग है जिसे बारबरिक ने स्थापना की थी और गुरु जी के साथ चल रहे हैं। उस शिवलिंग को लोगों को दिखाने की प्रयास भी करेंगे। ये वही दिव्य स्वरूप है जो बर्बरिक भीम और हिडम्बा, माता हिडम्बा के कोख से जन्म लेने वाले आज की डेट में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध बर्बरिक जी के हाथों द्वारा स्थापित ये शिवलिंग है जो 5,500 साल पुराना और कई पुराणों में भी वर्णित है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये प्रमाणित है।